वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब जानेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी हुई है जिसको पढ़कर आपको बहुत ही कम समझ में आएगा। तो वैसे हम पहले अलग से समझेंगे तो फिर इस पे इसका मीनिंग भी जान जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार इसको पढ़ देता हूँ मैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो जाए तो आप उसको कहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें होती है, उनका ध्यान रखना होता है। तो लिखा है कि एन इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन कंटेनिंग जिसमें शामिल हो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो दो, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुम्हें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट भी दिया हो। ठीक है, इस कॉल्ड है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी ये कम समझ में आएगा क्योंकि अभी आपको समझना होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो मान लो अभी तक जैसे आप इक्वेशन को आप क्या समझते थे कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन होता था एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता था तो जिसमें वन या दो वेरिएबल होते थे। ठीक है, तो अगर हम यूँ लिख दें 2x + 3 = 10, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इन वन वेरिएबल। ऐसी 2x + 3y = 6 लिख दें तो ये आपका बन जाता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें ये था वन वेरिएबल ये होते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई वेरिएबल होते हैं और जो ये 2 और 3 है नॉन वेरिएबल होते हैं, इन्हें कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन हो गया इसमें, एक एक्स और एक वाई, ये दो वेरिएबल हो गए, और 3, 2 और 6 ये सब नॉन वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही अब मान लो मैंने लिख दिया x² + 3x + 4 = 0, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है ये। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके अलजेब्रा इक्वेशन होते हैं ये। ठीक है, फिर ऐसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होते हैं, जैसे साइन x - cos y 11वीं में पढ़ा था आपने, बराबर 0। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं जो कि क्लास 11th में आपने पढ़े थे। ठीक है, तो हम आपको पहले बता रहे हैं कि ये जो मतलब जैसे मान लो एक वेरिएबल, तो आपको पता चल गया कि ये जो एक्स और वाई होते हैं इन्हें वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल के दो टाइप और हो सकते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं या वो इंडिपेंडेंट है। तो एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, या डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप एक ग्राफ खींचते थे, तो आपने ग्राफ खींचा था तो ज़्यादातर जो एक्स एक्सिस होता था यहाँ पे आप टाइम लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे आप डिस्टेंस लेते थे, और टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ ऐसे हम खींचते थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये टाइम था यानी जो एक्स एक्सिस था, तो जो एक्स है वो टाइम है। तो टाइम क्या होता है, एक कैसा क्वांटिटी होती है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिस्टेंस क्या है, वो डिपेंडेंट होता है टाइम पर। ठीक है, कि टाइम ज़्यादा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा, तो यानी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है किसी वस्तु का डिस्टेंस और मोशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो एक्स होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वाई इस पर डिपेंड होता है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हो y = 3x + 5, तो जो ये x होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज होती है। तो आप ऐसे जब ग्राफ खींचते थे इसका,
तो आप ऐसे बॉक्स बनाते थे और x की वैल्यू पुट करते थे 0 तो y की 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 11। तो कुल मिलाकर x हम कुछ भी पुट करते थे और हमें y का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ पर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन में अगर हम डेरिवेटिव और शामिल कर दें तो वही बन जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लो मैंने यूँ लिख दिया x dy/dx और प्लस y इक्वल टू 2 ऐसे लिख दिया, या 0 मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें बराबर का इक्वेशन भी लगाना होता है, ठीक है। तो बराबर लगाते हैं ताकि ये मतलब दोनों साइड इक्वल रहे, ठीक है। तो 2 एक्सप्रेशन इक्वल रखने के लिए बराबर लगाते हैं। तो यानी ये जो x और y है ये वेरिएबल है और dy/dx का इस्तेमाल भी, यानी ये जो डेरिवेटिव है इसका भी इस्तेमाल हमने एक वेरिएबल की तरह ही किया है। तो जब x भी वेरिएबल और एक से ज़्यादा वेरिएबल y हो गया तो एक से ज़्यादा वेरिएबल हो और उनके साथ हमने एक डेरिवेटिव भी इस्तेमाल किया हो, तो जब हम डेरिवेटिव भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो मतलब कुल मिलाकर जब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम एक डेरिवेटिव का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव का प्रयोग इन वेरिएबल के साथ करना, और कैसे प्रयोग करना है के साथ पॉलिनोमियल की तरह, ठीक है। पॉलिनोमियल की तरह प्रयोग करना ये कहलाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो अब आपको समझना होगा कि जो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो अब तक हमें ये पता तो चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है शुड बी, ठीक है, शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वेरिएबल्स लिख देता हूँ। वेरिएबल्स जैसे x y, ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं। और एंड कोफिशिएंट एंड इन्वॉल्व्स एनी, ठीक है, जिसमें शामिल हो एनी एडिशन, जिसमें एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो एंड नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी पावर, ठीक है। तो मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं और उनके कोफिशिएंट होते हैं और उनमें शामिल होता है उनका जोड़ना, उनको गुना करना, उनको घटाना और उनकी पावर का पॉजिटिव होना, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर हमने मान लो यूँ लिख दिया x प्लस वाई और मान लो एक dy/dx भी लिख दिया और बराबर 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा, पहले आप इतना समझो, ठीक है, इसको ढक लेता हूँ। इतना समझो x प्लस वाई बराबर 0, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लिखा था कंसिस्ट वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कंसिस्ट है, देखो x y, एक वेरिएबल होता तब भी चलता। इसमें एडिशन होना चाहिए, देखो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए कोफिशिएंट का, तो मान लो इसके बाद 2, इसके बाद 3 गुना है तो भी ये पॉलिनोमियल है। और सब्ट्रैक्शन यानी प्लस की जगह माइनस भी आ सकता था। एंड नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन,
या पावर, या इनका जो पावर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी पावर देखो 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दें तो भी ये आपका क्या है, पावर पॉजिटिव है, तो ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है इसमें डेरिवेटिव हो और लेकिन वो पोलिनोमियल के गुण दिखा रहा हो, ठीक है। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें ये वेरिएबल थे, अब ये भी एक तरह से वेरिएबल ही है, यानी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। इसके साथ हम जमा में लिख सकते हैं, घटा में लिख सकते हैं, इसके साथ कुछ गुना में लिख सकते हैं, और इसकी पावर पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 पॉजिटिव है, नहीं तो 2 चढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन एक पोलिनोमियल का गुण दिखाता है, जिसके अंदर हम जमा, घटा, गुना और उसकी जो पावर होती है वो हम पॉजिटिव रख सकते हैं। तो जो ये 4 गुण दिखाती हो और वेरिएबल की तरह काम करता हो तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, कि क्योंकि ये सारे काम करेगा तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और अगर मान लो यूँ लिखा हो कि जैसे मान लो यूँ लिख दिया साइन डी बाई डी एक्स, या फिर वाई प्लस साइन डी साइन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स यानी जो डेरिवेटिव है इसका इस्तेमाल हमने ना एक पोलिनोमियल की तरह नहीं कर पाए हैं। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल में इसको हम जमा, घटा, गुना या पावर की तरह लिख सकते थे, मतलब इसकी पावर चढ़ा सकते थे, इसके साथ कुछ कोफिशिएंट गुना कर सकते थे, लेकिन हमने इसी को एक साइन के अंदर लिख दिया है, यानी हमने इसको साइन का एक एंगल के तौर पे लिख दिया है। तो ये ना एक गलत एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही मैंने लिख दिया y प्लस, मैंने लिख दिया e की पावर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो ये भी आपका नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको एक पावर के तौर पे लिख दिया है, तो हमें इसको पावर के तौर पे नहीं लिखना चाहिए था। पॉलिनोमियल में कहा गया इसको जमा, घटा, गुना के रूप में लिखना है, डिवाइड के रूप में भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यूँ लिख दिया गया y प्लस एक्स बटे में डी वाई बाई डी एक्स और बराबर 3, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, क्योंकि हमने इसको डिवाइड के तौर पे लिखा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम लें और तिरछा गुना करें तब ये बन सकता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको डिवाइड की तरह दिखाया तो ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमने यूँ दिखा दिया y प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने ना log के अंदर x लिखते हैं तो हमने log के अंदर डेरिवेटिव लिख दिया है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो पोलिनोमियल की तरह जमा, घटा, गुना, पावर, कोफिशिएंट ऐसे रूपों में इस्तेमाल नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, कोफिशिएंट की जगह log लिख दिया है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कब कब नहीं हो सकता, तो अगर हमने इसकी पावर पॉजिटिव नहीं लिखी, यानी हमने जो ये डेरिवेटिव लिखा है जैसे इसकी पावर -1 लिख दें तो भी नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर हमने यूँ भी लिख दिया कि y जमा साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसको साइन इनवर्स के रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो कब कब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, तो अगर इसकी पावर नेगेटिव हो जाए तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको साइन डी वाई बाई डी एक्स ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल बना दें तो नहीं रहेगा। साइन इन्वर्स या कोई इन्वर्स का अगर डी वाई बाई डी एक्स लिख दें तो भी नहीं रहेगा। अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के अंदर लिखें, लोग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिखें तो भी नहीं रहेगा। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर डी वाई डी एक्स लिख दें तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम अंडर रूट में लिख दें जैसे अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी पावर क्या हो गई, हाफ, या फिर डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या लिख दी हमने -2 या -1, तो ये सब आपके ना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे, ठीक है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सीधा सा मतलब होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर एक डेरिवेटिव को भी इन्वॉल्व किया गया हो और वो डेरिवेटिव एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा हो, ठीक है। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर शामिल है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ज़्यादातर एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो और विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि डी वाई बाय, अगर मैं लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमने इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है और इसके साथ हमने माइनस का निशान यूज़ किया है, ठीक है। और अगर हम यूँ लिख दें कि डी वाई मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स की क्यू, तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी की पावर अगर -2 लिख देते तो नहीं होता, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। अगर हम इसको साइन के अंदर लिख देते तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, साइन इनवर्स के अंदर लिख देते तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, अगर हम log के अंदर लिख देते तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है यानी e(x), तो e पावर x की जगह हमने लिख दिया तो ये नहीं चलेगा। कभी कभी देख रहे हो कि मैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ और कभी dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे हम y1 या y डैश के रूप में लिखते हैं। ऐसे d2y अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम d2 कहते हैं, y2 या y का डबल डैश कहते हैं, ठीक है। ऐसी d3y अपॉन में डी एक्स की पावर 3, ये आपका y3 या y का ट्रिपल डैश होता है, ठीक है। तो ये आपको बताता है क्या, ये आपको बताता है कि ये डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये होता है आपका नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कई बार हम डी वाई बाई डी एक्स ना लिख के y1 भी लिख देते हैं, y डैश लिख देते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो y2 या y के ऊपर डबल डैश, और ऐसी अगर पावर 3 होगा तो ये से, ठीक है, 3 से आगे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो कि हमें यही सीखना था, ठीक है। तो वो है पहला आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ढूंढना, और दूसरा हो जाएगा आपका कि डिग्री, पहला हो गया ऑर्डर और दूसरा हो गया डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढना, ठीक है। तो आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशन में आपको ऑर्डर ढूंढना होता है और फिर उसकी डिग्री ढूंढनी होती है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, it is the order of the highest order derivative appearing in the equation। अगर कोई इक्वेशन है उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई एक्स। अब इतना बड़ा मैंने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर क्या है इसका, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो बस इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ और लिख दूँ डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स की क्यू और -6 डी वाई बाई डी एक्स का पावर स्क्वायर -4y इक्वल टू 0, तो इसके अंदर वो ऑर्डर बोलूँ तो कौन सा होगा, ये तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तो याद रखना है कि जो ऑर्डर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जो भी ऑर्डर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 और 3 ये हैं ऑर्डर हो गए, ठीक है। अब इसी में अब डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री क्या होता है, ठीक है।
तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है यानी पावर होती है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फंक्शन, जब आपका डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट होगा वो आपका फ्री होगा किसी रेडिकल से या फंक्शन से, या कह लो एज ए, या तो मेड होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड एज ए पोलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी वो पोलिनोमियल की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है, 2। तो इसी ऑर्डर की यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसी की डिग्री यानी इसी की पावर, तो इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही है, तो इसकी पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर यानी डिग्री कहलाती है। तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर 1 होती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा 1। ठीक है, पॉजिटिव। ऐसे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसी की पावर कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसकी पावर ऐसे ब्रैकेट में 2 लिखा होता है तो डिग्री इसकी 2 हो जाती। ठीक है,